नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सोनी। चलिए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। दिनांक 2 फरवरी 2025 को बीकानेर के अंत्योदय नगर में संगीतमय श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन हुआ, जिसमें कथावाचक बाल कथा व्यास नंदिनी किशोरी वृंदावन दीक्षित द्वारा श्रीमद्भागवत कथा में भगवान श्री कृष्ण और सनातन धर्म के बारे में बताया कि इसमें सारे वेद और इतिहास का सार संग्रह किया गया है। कथा आयोजन कर्ता कुसुम जी ने बताया कि वह यह 44वां आध्यात्मिक कथा वाचन का प्रोग्राम संचालित कर रही हूँ और आगामी कुछ समय में बीकानेर की तपोभूमि पर कुछ अलग हटके ठाकुर जी के 108 कान्हा को हम कथा सुनाएंगे। कथावाचक नंदिनी जी और उनके पिताजी योगेश कौशिक जी व एक अन्य भक्त श्रीमती चंद्रकांता जी ने भी बताया, ऐसे धार्मिक आयोजन में भाग लेना चाहिए, कथाएं सुननी चाहिए, लेकिन सुनने से कुछ नहीं होगा, उसे हमें अपने जीवन में भी उतरना है। दर्शकों में छोटी बच्ची भूमि व गुंजन व प्रांजल ने बताया कि बहुत अच्छा लगा और इससे हमारी धार्मिक भावना बढ़ती है और ऐसे आयोजनों में हमें आना चाहिए, बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए, तो इसी से धर्म के प्रति ज्ञान बढ़ता है। अनेक छोटी बच्चों ने भगवान कृष्ण के यदा यदा ही धर्मस्य का श्लोक कंठस्थ सुनाया, गायत्री मंत्र सुनाया और अनेक भगवान कृष्ण के अन्य मंत्र सुना के इस आयोजन को और मंत्र मुग्ध कर दिया। सतयुग में देवता और दानव अलग अलग लोक में रहते थे। उसके बाद आया त्रेता। त्रेता में देवता और दानव रहते एक ही लोक में थे, लेकिन उनका जो देश था वो अलग था, जैसे राम और रावण। उसके पश्चात आया द्वापर युग। द्वापर युग में एक ही परिवार में रहने लगे, लेकिन अब जब कलयुग है तो कलयुग में देवता और दानव अलग लोक, अलग युग में नहीं, बल्कि एक ही इंसान के अंदर रहते हैं। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किसको जागरूक कर रहे हैं। इसीलिए देवता को जागरूक कीजिए ताकि हमारा सनातन धर्म भी आगे बढ़ सके और हम लोग आगे से आगे ठाकुर जी की राह पर बढ़ते चलें। दानवों का तो कहना ही क्या है, उनका फिर एक दिन नाश होना ही होना है। ये बात मैं आपको बताऊं, ये हमारी औकात नहीं है कि हम इस भगवा को धारण कर लें। ये तो ठाकुर जी का आशीर्वाद है जो मुझे मिला है, जो मैंने स्वीकार कर लिया है। और मैंने 108 भागवत कथा का धर्म के प्रचार के लिए आगे हुई हूँ। राम राम के हीरे मोती हूँ, वो जो मैं बिखेर रही हूँ। ये मेरी 44वीं कथा है और ठाकुर जी की ऐसी कृपा बन रही है कि कभी कथा बीच में रुकी ही नहीं, वो लगातार चलती ही जा रही है। और अब मेरा आगे का थोड़ा बड़ा विचार किया है। ठाकुर जी ने ऐसा दिमाग में कुछ डाला है कि आज तक हम सब ने कथा सुनी है, भगवान को हमने कभी कथा नहीं सुनाई। तो मेरा और नंदिनी किशोरी जी हैं, जो हमारा दोनों का वार्तालाप हुआ और हमने ये सोचा है कि आगे 108 ठाकुर जी को हम भागवत कथा, श्रीमद् भागवत कथा सुनाएंगे और धर्म को ज़्यादा से ज़्यादा हम आगे लेके जाएंगे। जो सोए हुए धार्मिक हिंदू धर्म के हमारे लोग हैं, भाई बहन हैं, हमारे बच्चे हैं, उनको जगाने का काम हम लोग कर रहे हैं। और 19 में किशोरी जी ने प्रथम कथा की थी और 2014-13 के आसपास किशोरी जी को प्रेरणा हुई और इनकी इच्छा हुई कि मेरे को कथावाचक बनना है। उस समय जया किशोरी जी से इनकी मुलाकात हुई थी छोटी सी उम्र में, तो इनको वहाँ प्रेरणा मिली और फिर ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई कि आगे से आगे रास्ते मिलते चले गए और ये कारवां शुरू हो गया है। और अभी तक हम लोग करीबन 35 कथाएं हम लोग कर चुके हैं, जिसमें श्याम बाबा की कथा, नानी बाई का मायरा, श्री गणेश कथा, श्रीमद् भागवत कथा और अभी आगामी प्रोग्राम हमारा कोटा के अंदर है जो श्री राम कथा है। तो चल रहा है सभी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए द हिंद 24 न्यूज के साथ।